Good morning, students. Today we will study Civics Chapter 2 Diversity and Discrimination. But before going into the chapter, first we discuss the meaning of diversity and discrimination. Firstly, diversity means difference among people due to their gender, caste, religion, region, etc. That means diversity क्या होती है? पीपल्स को, लोगों को उनके जेंडर, उनके कास्ट, उनके रिलीजन या उनके जेंडर रीजन के बेसिस पर हम उनको अलग समझते हैं तो वो डाइवर्सिटी कहलाती है। यानी कि हम अलग अलग जगह रहते हैं तो जाहिर सी बात है सारे लोगों में डिफरेंस भी होगा, उनके रिलीजन में भी डाइवर्सिटी होगी, डिफरेंस होगा। इसी तरीके से नाउ कम्स टू द व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। Diversity is the state of being varied or the state of being different from one another। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी में क्या होता है, हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग नज़र आते हैं। जस्ट लाइक वी लुक डिफरेंट, बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। यानी कि हम डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। यानी कि हम अलग अलग जगह पे रहते हैं तो जाहिर सी बात है हम अलग अलग तरह की लैंग्वेज भी बोलते हैं। नाउ कम्स टू द डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स मेकिंग अनफेयर और अनजस्टिफाइड ट्रीटमेंट टू द ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर जेंडर, कास्ट, रीजन एक्सेट्रा। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी को किसी के जेंडर, रिलीजन या जगह की वजह से उसको खुद से कम समझते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। सो इंडिया हैज़ रिच डाइवर्सिटी रीजन, ठीक है। तो डाइवर्सिटी लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। और डाइवर्सिटी यानी कि जो डिफरेंस है लोगों में, अलग अलग जगह की रहने की वजह से, अलग अलग दिखने की वजह से, अलग रिलीजन्स को फॉलो करने की वजह से क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारी सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लाइक बॉयज़ आर बैड इन स्टडीज़। अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि बॉयज़ क्या हैं, पढ़ाई में बुरे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि बॉयज़ पढ़ाई में बुरे होते हैं, गर्ल्स भी हो सकती हैं और बहुत सी जगह बॉयज़ बहुत अच्छे हो सकते हैं पढ़ाई में। अनदर एग्जाम्पल इज़ दैट गर्ल्स आर मोर काइंड दैन बॉयज़। तो ऐसा थोड़ी होता है कि गर्ल्स ही सिर्फ अच्छी होती हैं, बॉयज़ बुरे होते हैं। तो बॉयज़ भी बहुत जगह अच्छे होते हैं और बहुत सी जगह गर्ल्स भी अच्छी होती है। तो ये क्या होता है? ये हम डिफरेंस पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच, ठीक है। नाउ देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। सो देयर आर 8 major religions in the world and followers of all these religions are found in India। यानी कि 8 मेजर रिलीजन्स हम पूरी दुनिया में देखते हैं, ठीक है, और इंडिया में भी बहुत सारे रिलीजन्स को मानने वाले रहते हैं। अनदर वन इज़ देयर आर मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। यानी कि इतनी सारी लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में और ओवर द वर्ल्ड बोली जाती हैं। एंड इवन मोर डायलेक्ट्स बीन स्पोकन इन इंडिया। डायलेक्ट्स का क्या मतलब होता है? यानी कि एक कंट्री में किसी पर्टिकुलर एरिया में जो लोग बोली बोलते हैं उसे हम डायलेक्ट्स कहते हैं। देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स इन इंडिया। देयर आर मैनी स्टाइल्स ऑफ म्यूरल पेंटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। म्यूरल पेंटिंग्स क्या होती हैं? जो वॉल्स पर पेंटिंग्स बनी होती हैं उनको हम म्यूरल पेंटिंग्स कहते हैं, ओके। नाउ कम्स टू द प्रेजुडाइज। Prejudice means when someone judges another person in a negative way, it is called prejudice। यानी कि अगर हम पहले से किसी के बारे में अपनी सोच बना लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे prejudice कहा जाता है। People often have certain prejudices about other people who may appear different। यानी कि हम किसी को हमने सोचा, हमने पहले किसी को देखा और देख के उसके बारे में ख़ुद से ही सोच लिया कि ये मतलब बच्चा या ये लड़का या लड़की ये अच्छी नहीं होगी, तो वो क्या होता है? वो प्रेजुडाइज कहलाता है। दिस डिफरेंस कैन बी इन टर्म्स ऑफ फेशियल फीचर्स, एक्सेंट, ईटिंग हैबिट्स और कॉस्ट्यूम्स। और ये डिफरेंस हम कहाँ देखने के लिए मिलता है? यानी कि किसी की अपीयरेंस पर हमने सोच लिया कि ये अच्छा नहीं होगा, किसी की ईटिंग हैबिट्स को देखकर सोच लिया कि अच्छा नहीं होगा, उसके कपड़ों को देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि ये अच्छा नहीं होगा। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रॉम प्रेजुडाइज। सो वाई दीज प्रेजुडाइसेस अगर्स? These prejudices arises from the conception that one individual's culture, language, and religion are superior in comparison to others. This prejudices can lead to consequential feuds among different communities also, and language speakers and cultures. They also obstruct the establishment of cordial relationships based on trust and friendship
and also between their communities. Beside these, there are more examples about prejudices, like about rural people. They think like more than 50% of all the Indians live in villages, यानी कि हम क्या सोचने लगते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो villages में रहते हैं. Another example is that villagers are forced to migrate to cities in search of work, यानी कि बहुत से लोगों का क्या सोचना होता है कि विलेजेस काम की तलाश में जो है अपने गांव से चले जाते हैं, बट ऐसा थोड़ी होता है. देर आर मोर we can say that there are more reasons about this. Another examples are there, like for urban people, लाइफ इन द सिटी इज़ ईजी, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी. तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि गाँव जो शहर के लोग होते हैं, जो अर्बन पीपल एरिया लोग होते हैं, उनका क्या होता है, वो बहुत उनकी ज़िंदगी आसान होती है, वो आलसी होते हैं यानी कि लेज़ी होते हैं. तो ऐसा नहीं होता. इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर. People in cities only care about money, not about people. So there are more examples about the prejudices. So that's all for today. We another topic we will discuss in our another class. Thank you.